गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं नरेंद्र नाथ मेहता, गुरु जी के फेसबुक के ग्रुप मेरे प्यारे गुरु जी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ दिन पहले फेसबुक ग्रुप में मेरे प्यारे गुरु जी जो फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर एक संगत ने उसका नाम है पूजा अरोड़ा जी। उन्होंने मुझे बोला था कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करो। तो आज मैं जो मेरे साथ 3-4 एक्सपीरियंस हुए हैं उन्हों को मैं शेयर करना चाहता हूँ, और बाकी संगत से भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यदि आपके साथ भी कोई ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुए हों, कोई चमत्कार हुआ हो गुरु जी का, तो वो भी आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इस ग्रुप के अंदर, ताकि लोगों को इसकी ब्लेसिंग प्राप्त हो सके। क्योंकि गुरु जी ने खुद ही कहा था कि जो संगत अपना सत्संग शेयर करती है उसका भी भला होता है, और जो सुनती है उसका भी भला होता है। तो सबसे पहले तो जो संगत इस एक्सपीरियंस को या सत्संग को सुन रही होती है उसका भला होता है, और बाद में जो सत्संग सुना रहा होता है उसको ब्लेसिंग प्राप्त होती है। तो इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इस सत्संग को जरूर सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। तो संगत जी, सबसे पहला जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो एक दिन मैं गुरु जी का चित्र है और सर्दी का मौसम था, तो उस चित्र के नीचे गुरु जी की काफ़ी बड़ी फ़ोटो है हमारे ड्राइंग रूम में, उसके नीचे मैं सोया हुआ था। तो लगभग आधी रात हुई होगी। तो उस दौरान जो है मुझे सपने के अंदर गुरु जी दिखाई दिए। तो सपने में मैं देख रहा था कि गुरु जी एक जो फोटो के अंदर से दूसरे रूप में बाहर निकल रहे हैं। जो कपड़े गुरु जी ने फोटो में डाले हुए हैं वो कपड़ों में नहीं, सफ़ेद कपड़ों में वो उस फोटो से बाहर निकलना शुरू हो रहे थे और मेरी तरफ को आने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी वो आधे ही निकले थे तो मैं डर गया, घबरा गया, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सपने के अंदर ही ज़ोर ज़ोर से मैं बोलने लगा। तो दूसरे कमरे के अंदर जो मेरी वाइफ बैठी हुई थी उसने मेरी आवाज़ सुनी और मुझे आके हिला दिया। अब वो सपना वहीं अधूरा रह गया, वो टूट गया वो सपना। अब गुरुजी क्या ब्लेसिंग देने के लिए फ़ोटो में से निकल के मेरे पास आना चाहते थे वो तो मैं जानता नहीं है, बाकी गुरुजी की महिमा है तो वही बता सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ वो एक दिन फिर मुझे गुरुजी ने दोबारा जो है सपने में दर्शन दिए, और उस दिन जो है मैंने देखा कि जैसे श्री हरि विष्णु भगवान जी शेषनाग की शैया के ऊपर जिस तरीके से वो लेटे होते हैं उसी पोजीशन के अंदर गुरुजी लेटे हुए थे। तो मैंने जैसे ही गुरुजी को देखा तो मैं उनके चरणों को पकड़ के फूट फूट कर रोने लगा। खूब रो रहा था मैं उनके चरणों को, क्योंकि कुछ मेरी फैमिली के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो 5-6 साल से जो है ना वो समस्या हल होने पे नहीं आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फैमिली हमारी डिस्टर्ब चल रही है और मेरी लड़की भी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है। तो उस समस्या को लेके मतलब ना मैंने अपनी समस्या को बताया, ना गुरुजी ने मेरे से समस्या कोई पूछी। बस मतलब एक मूक दृश्य समझो चल रहा था, और गुरु जी के दोनों चरण को पकड़ के मैं उन्हों के चरणों के ऊपर अपना माथा रख के और खूब जोर जोर से रोना शुरू कर दिया कि भाई अब गुरु जी तो अंतर्यामी हैं, जाने जाना उनको पता है कि इसको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये रो रहा है। तो काफ़ी देर रोने के बाद फिर गुरु जी ने बैठे और मेरे सिर के ऊपर जो है हाथ फेरना शुरू कर दिया। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ फेरते रहे। फिर उन्होंने बोला कि तू चिंता क्यों करता है, तेरी सारी समस्याओं का हल जल्दी हो जाएगा। तो बस इसके बाद जो है वो मेरा सपना एकदम से टूट गया। फिर इसके बाद जो है मुझे जो है तीसरा सपना जो आया गुरुजी का, एक सपना आया उसके अंदर तो गुरुजी साक्षात जो है महाशिव के रूप में चलते हुए मेरी तरफ को आ रहे थे। ये विशाल का है उनका रूप शिव जी का, जटाएं इतनी बड़ी बड़ी,
और वो साक्षात सीधे चलते हुए मेरी तरफ आ रहे और मैं बैठा हुआ था, लेकिन मेरे अंदर खड़े होके हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि मैं गुरुजी को जाके चरण पकड़ लूं या कुछ करूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर पाया। मैं घबरा गया देख के उन्हों को आते हुए अपनी तरफ को। तो गुरुजी मेरे पास आए और मेरी जांघ के बिल्कुल नज़दीक वो च्यूंटी भर के और सीधा निकल गए वो आगे को। तो इसके पीछे जो कारण क्या हो सकता है कि मेरे को थोड़ी सी ना प्रोस्टेट की प्रॉब्लम चल रही है। अब हो सकता है गुरुजी उस प्रोस्टेट की बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। तो गुरुजी ने एक बार कहा भी था, किसी ओल्ड सत्संग है, ओल्ड संगत है, उन्होंने पूछा था, गुरुजी आप सपने में तो सबके आते हैं, मेरे सपने में क्यों नहीं आते आप? तो गुरुजी ने कहा था कि वे चलिया तू तो पागल है, मैं ऐदा ही थोड़ा ना किसी के सपने भी चाहता, मतलब मैं किसी के सपने में ऐसे ही नहीं आता हूँ। किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके सपने में आता हूँ। अब अगर तू क्या चाहता है कि मतलब तेरे भी कोई बीमारी हो, तेरे भी कोई कैंसर की बीमारी हो, तब मैं आके तेरे सपने में मैं जो है तेरी उसका कैंसर को ठीक करूँ क्या? तू ये चाहता है क्या? तो वो हंसने लग पड़े जो ओल्ड संगत थी, क्योंकि गुरुजी को पता है कि ब्लेसिंग किसको देनी है, कब देनी है, कहाँ देनी है। तो इस तरीके से ब्लेसिंग देने के लिए गुरुजी वो बताते भी हैं कि आप अगर चाहो तो सपने में गुरुजी को ला नहीं सकते अपनी मर्जी से। ये तो गुरुजी की मर्जी है, वो कब कहाँ किसके सपने में आके ब्लेसिंग दे जाए। ये तो अंतर्यामी है, जानी जान है, वो वही जानते हैं कि कब कहाँ किसको दर्शन देना है। और चौथी जो मेरे साथ एक घटना घटी, मैं बड़े मंदिर के अंदर जो है लंगर प्रसाद छक रहा था। तो जैसे एक ही प्लेट के अंदर 4 संगत बैठी होती हैं, आजकल ऐसे ही शुरू हो गया जैसे पहले शुरू हुआ करता था, पहले चलता था गुरुजी के टाइम। तो अब वो क्या हुआ कि उसके अंदर जो है हरी मिर्च के जो है टुकड़े भी थे, थोड़ी सी कतरन थी। तो 4 में से 3 जनों ने तो पूरा लंगर छक लिया और वो खड़े हो गए। अब वो हरी मिर्च किसी ने खाई नहीं। अब मैं थोड़ा सा देर हो गई मुझे खाने में। अब वो हरी मिर्च को मैंने, क्योंकि मेरे को तो आदत है नहीं हरी मिर्च खाने की, ना मेरे को लाल मिर्च सूट करती है ना हरी मिर्च सूट करती है। अब मेरे को मजबूरी में उस हरी मिर्च को छुपाना पड़ गया। मैंने चम्मच से छुपा ली, लेकिन जो सेवादार था उसने वो देख लिया। तो सेवादार ने कहा कि भाई ये हरी मिर्च तो अब आपको खानी पड़ेगी। अब मैं घबरा गया, मैं कहा भाई मैं तो सूट ही नहीं करती, मैं तो खा ही नहीं सकता हरी मिर्च को। तो उन्होंने कहा नहीं जी अब ये तो खानी पड़ेगी। अब ये भी समझो गुरुजी की कोई मेहरबानी थी, ये भी कोई ब्लेसिंग थी, ये भी कोई क्रिया थी जो वो मेरे साथ ही करवाना चाहते थे। सारी संगत तो खड़ी हो गई, छोड़ छोड़ के हरी मिर्च किसी ने भी नहीं खाई। अब कतरन काफ़ी सारी थी उसके अंदर बची हुई। तो मैंने भी फिर गुरुजी का नाम लिया। मैं कहा चलो ठीक है जी, गुरुजी की मर्जी है, हो सकता है कोई ब्लेसिंग देना चाहते होंगे, इस हरी मिर्च को खिला के ही कुछ करवाना चाहते होंगे। तो मैंने फिर जैसे तैसे उस चम्मच में पूरी हरी मिर्च को भर के खा लिया और मेरी आंखों में से पानी और कान में से धुआं निकलना शुरू हो गया। अब आप ये देखो कि मेरा तो बुरा हाल हो गया, पानी पानी आंखों में से निकलना शुरू हो गया। लेकिन और जो साथ में एक संगत खड़ी हुई थी वो भी हंसने लग पड़ी, कह रहे हैं चिंता मत करो, ये गुरुजी ने तुम्हें कोई ब्लेसिंग दी है जिस वजह से तुम्हें ये हरी मिर्च खानी पड़ गई है। तो फिर मुझे ध्यान आया कि भाई मेरी प्रोस्टेट की बीमारी अभी पूरी तरीके से ठीक हुई नहीं है, हो सकता है उसी को ठीक करने के लिए गुरुजी ने ऐसी कोई किया होगा चमत्कार कि भाई इसी को खानी पड़े ये वाली जो है हरी मिर्च। तो ये एक्सपीरियंस हैं जो अभी तक मेरे साथ घटित हुए हैं, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी और संगत भी जो जुड़ी हुई है हमारे ग्रुप के साथ, फेसबुक के ग्रुप जो मेरे प्यारे गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं उन्हों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अगर आपका भी कोई इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस हो, कोई चमत्कार हुआ हो, कोई आपके विचार हों, तो वो ज़रूर शेयर करें जिससे बाकी संगत का भी भला हो सके और गुरुजी की ब्लेसिंग उन्हों को भी प्राप्त हो सके। और बाकी मैं अब यहाँ बताना चाहता हूँ कि कल गुरुजी का जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। तो आप सभी को गुरुजी की जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम।
सारी संगत को मैं प्रणाम करता हूँ जो आपने समय निकाल के मेरा इस लाइव सत्संग को सुना आपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।